जब भी हम अपनी कुंडली को देखते हैं, तो हमारी नज़र एक ग्रह के ऊपर तो ज़रूर जाती है। वो कौन है? वो है शनिदेव। क्योंकि हम कहीं न कहीं जानते हैं कि ये जो ग्रह है, ये हमने कई बार सुना भी है कि शनिदेव जो है, वो अगर कुंडली में ठीक-ठाक तरीके से बैठ जाए, तो यही वो एक ग्रह है जो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुँचाने की काबिलियत रखता है। आपने गलत नहीं सुना है, ये सही सुना है। ये सच है कि अगर शनिदेव कुंडली के कुछ विशेष भावों में बैठ जाए या फिर कुंडली में वो ठीक-ठाक तरीके से बैठ जाए, तो यही शनिदेव इंसान का जन्म चाहे किसी भी परिवार में हो, वो इंसान जीवन में इतना सफल होता है, उस इंसान की पिछली पीढ़ी की सारी समस्याओं को वो इंसान इतनी कामयाब होता है अपनी ज़िंदगी में, वो सारे दुःख कष्ट वो अकेले ही मिटा सकता है, अपने परिवार का। देखिए, शनिदेव को कर्म फलदाता कहा गया है, यानी कि अगर शास्त्रों की बात माने तो एट द एंड दिन के अंत में आपका कर्म ही आपका सब कुछ विचार करता है। लेकिन कुछ हद तक हमें ये भी तो देखना है ना कि शनिदेव हमारी कुंडली में कहाँ पर बैठे हो और वो हमें हमारे जीवन पे किस तरह के चैलेंजेस हमारे जीवन में लाएँगे, किस तरह के ऑब्स्टैकल्स हमारे जीवन में लाएँगे। याद रखिएगा शनि हमारा परीक्षा भी लेता है, यानी कि वो खुद ही हमारे सामने ऑब्स्टैकल्स को खड़ा करते हैं और उसके बाद वहाँ पर हमें ठोल-मटोल कर देखते हैं कि हम वहाँ से कैसे निकल सकते हैं। कहते हैं ना कि शनि इतना रगड़ देते हैं हमें कि हमें उसके बाद जीवन में कोई भी प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। आपने सुना होगा साढ़े साती शनि महादशा ढैया के बारे में। एक्चुअली इन सब समय होता क्या है? ये समय आपको बनाने का समय होता है, आपको मोल्ड करने का समय होता है। इतना रगड़ इतना रगड़ देते हैं शनिदेव आपको इस समय कि आपको इसके बाद ज़िंदगी की कोई भी प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप बनर्जी और आप देख रहे हैं दीप एस्ट्रो ज्ञान चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ शनि के हर एक भाव में होने से आपको क्या फल मिलता है और आपको इस जीवन में क्या कर्म मिलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करके जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है उसको कृपया ऑन कर दीजिए ताकि जब भी इस चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वक्त को आगे ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। अब आगे चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे पंचम घर की ओर। पंचम घर किसका होता है? पंचम घर होता है हमारी क्रिएटिविटी का, हमारे उच्च शिक्षा का, हमारे प्रेम प्यार जीवन का, हमारे लव लाइफ का, हमारे संतान का। तो जब शनि यहाँ पर बैठेगा तो आपको वो कैसा फल देगा? देखिए सबसे पहले शनि की जो 3 दृष्टि है, शनि की जो पंचम घर में बैठ के शनि जो अपनी तीसरी दृष्टि देगा, वो देगा आपके सप्तम घर में। शनि की जो सप्तम दृष्टि है, वो जाएगा आपके एकादश घर में और शनि की जो 10वीं दृष्टि है, वो जाएगा आपके दूसरे घर में, लग्न से दूसरे घर में। तो पंचम में रहकर शनि आपको यहाँ से क्या फल देंगे? पंचम घर होता किसका है? पंचम घर होता है संतान का। जैसे कि भली-भांति मैंने पहले ही कहा है, पंचम से जब भी शनि का रिलेशन बनेगा, तो हो सकता है संतान कंसीव करने में थोड़ा-सा लेट हो। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, थोड़ा-सा लेट से कभी-कभी संतान आता है। उच्च शिक्षा के लिए ये शनि अच्छा होता है। ऐसे इंसान भले ही आपको बचपन में जैसे कि जब भी शिक्षा के साथ शनि का रिलेशनशिप बनता है, संबंध बनता है, ऐसे इंसान आपको भले ही पहले मतलब बचपन में बहुत ज़्यादा स्मार्ट या इंटेलिजेंट ना लगे, लेकिन कभी इस इंसान के साथ आप बैठिएगा, देखिएगा, इस इंसान के पास जनरल नॉलेज कितनी है हर एक फील्ड के ऊपर। ऐसा नहीं कोई एक पर्टिकुलर फील्ड, हर एक फील्ड के ऊपर ऐसे इंसान का नॉलेज कितना है। उसके बाद पंचम घर प्रेम प्यार का भी होता है, लव लाइफ का भी होता है। देखिए, पंचम में शनि बैठेगा तो कभी-कभी लव लाइफ के लिए थोड़ा-सा ये दिक्कत पैदा करता है। हो सकता है आपको जीवन के शुरुआत में जब आपके स्कूल कॉलेज का समय होता है, तब आपको हो सकता है किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए थोड़ा-सा आपको ये लगे कि मुझे अपने मन मुताबिक रिलेशनशिप मुझे अपना पार्टनर मिल नहीं रहा है। लेकिन थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए कर लीजिए, आपको अपना मनचाहा पार्टनर मिल जाएगा। वो थोड़ा-सा ऐज के बाद शनिदेव देते हैं। शनिदेव हर चीज़ में थोड़ा-सा लेट करते हैं। थोड़ा-सा लेट से वो आपको हर चीज़ देते हैं। देखिए, पंचम में यहाँ पर बैठ के शनि की जो तीसरी दृष्टि जाएगी, वो जाएगी आपके सप्तम घर में, यानी कि दाम्पत्य जीवन के घर में, आपके पार्टनर के घर में। तो यहाँ पर शनि दृष्टि देकर के सबसे पहले थोड़ा-सा शादी में लेट भी करवाते हैं, क्योंकि पंचम घर से एक दृष्टि एकादश में भी जाती है ना, सप्तम दृष्टि। तो एकादश में दृष्टि जाकर के ऐसे इंसान को शनि अपने जीवन में ऐसे इंसान को पूरा अपने करियर में फोकस करने के पीछे डाल देता है और ऐसा इंसान कमाता भी है खूब। बचपन से ही ऐसे इंसान कमाने लगता है और सिर्फ छोटी-मोटी रकम नहीं कमाता, बहुत खूब कमाता है, अच्छा कमाता है। तो ऐसे इंसान का जो फ़ोकस होता है वो करियर के पीछे होता है, वो
इनकम के पीछे होता है, फाइनेंशियल गेन के पीछे होता है। तो ऐसे इंसान बहुत जल्दी शादी करना भी पसंद नहीं करते, लेकिन अगर करते भी है थोड़ा सा लेट से होता है। जब भी सप्तम घर के साथ शनि का संबंध बनता है तो ऐसे इंसान को 35 साल के बाद शादी के लिए जाना चाहिए। उसके बाद सप्तम में दृष्टि डालेगा तो अगर ये इंसान बिजनेस करता है तो ऐसे इंसान को हमेशा ही अकेले में कोई बिजनेस करना चाहिए, बगैर कि कोई पार्टनर के साथ। पार्टनरशिप में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद अकेले के दम पे कोई बिजनेस करेंगे तो वो उस पे सक्सेस मिलने की चांसेस ज्यादा है आपको। शनि हमेशा चाहते हैं कि आप जो भी करें अकेले में करें। आप अकेले में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खुद मेच्योर होकर अपने ऊपर जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप खुद अपने जीवन में सक्षम बने। पंचम घर क्या होता है, आराम का भी तो होता है ना, लेकिन ऐसे इंसान ना थोड़ा सा जो वर्ल्डली प्लेजर है ना, इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहता है। हाँ, थोड़ा सा आलस हो सकता है, लेकिन आराम प्रिय तो बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे इंसान बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर हो। ऐसा इंसान जीवन में जितना सीखता है उतना ही आगे बढ़ता है, क्योंकि पंचम घर उच्च शिक्षा का है। तो ऐसा इंसान जितना सीखेगा जीवन में उतना ही तरक्की करेगा, उतना ही आगे बढ़ेगा। शनि की एक दृष्टि जाती है एकादश में। एकादश होता है, एकादश भाव होता है आपकी इच्छा पूर्ति का। तो ऐसे इंसान की हर एक इच्छा पूर्ति होती है, लेकिन 30 साल की उम्र के बाद जब ऐसे इंसान लायक बन जाए कि जो जो उसकी इच्छा है वो पूर्ण होने के लिए शनिदेव पहले ये देखते हैं कि क्या वो इस चीज के लायक है, जो चीज ये मांग रहा है, जो चीज इसके मन में इच्छा है, क्या वो उस चीज के लायक है या नहीं। अगर वो इस चीज के लायक है तो 30 साल के बाद ऐसे इंसान की हर एक इच्छा पूर्ण कर देते हैं शनिदेव। ऐसे इंसान का लक्ष्य ना दूसरों से कहीं ज्यादा ऊपर होता है, कहीं ज्यादा उच्च का होता है। दूसरे की जिंदगी में जो गोल होगा ना, उससे कहीं ज्यादा ऊपर इसका गोल होगा। ये जिंदगी में जो अचीवमेंट करना चाहता है ना, वो दूसरों से कहीं ज्यादा करना चाहता है। इसका गोल, इसका डिजायर दूसरों से कहीं ज्यादा होगा। खुद के ऊपर विश्वास रख के अगर ऐसा इंसान आगे बढ़ता है तो जिंदगी में जरूर तरक्की करता है। अगर आपके पंचम घर में शनि है या फिर आपके घर वालों में किसी की भी पंचम घर में शनि, बोलिए कि उसको खुद के दम पे जिंदगी में आगे बढ़ने को। छठवें में अगर शनि बैठेगा तो ये एक प्रबल शत्रुहंता योग है। देखिए, छठवें में बैठ के शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो जाएगी आपके अष्टम घर में। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो जाएगी आपके 12वें घर में। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके तीसरे घर में। अष्टम घर होता है गुप्त ज्ञान का, ऑकल्ट का, गुप्त विद्याओं का, इनहेरिटेज प्रॉपर्टी का, ठीक है। और जो सप्तम दृष्टि है वो जाएगी आपके द्वादश घर में, यानी कि 12वें घर में। वो होता है आपके विदेश यात्रा का, आपके विदेश में परमानेंट सेटल का, आपकी निद्रा का। और जो शनि की दसम दृष्टि है वो जाएगी आपके तीसरे घर में। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन का, आपके पराक्रम का, आपके साहस का। देखिए, छठवें में शनि बैठ के, मैंने पहले ही कहा कि एक प्रबल शत्रुहंता योग ये तैयार कर देते, लेकिन शत्रु के पीछे आपको पड़ना नहीं, आप पढ़ते भी नहीं होंगे। छठवें में जिसका शनि होगा या फिर शनि का संबंध छठवें से बना होगा, ऐसे इंसान खास करके तो शत्रु के पास जाते नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे इंसान के पीछे थोड़ा सा शत्रु मिल जाते, ऐसे इंसान के विरुद्ध थोड़ा सा शत्रु षड्यंत्र करने लगते, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, चाहे वो आपके आसपास वालों में हो, चाहे फिर आपके फैमिली में ही क्यों ना हो। ऐसे इंसान के पीछे शत्रु लग जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए ऐसे इंसान का कुछ भी नुकसान नहीं होता है। हाँ, शनि की एक दृष्टि अष्टम में जाती है, एक दृष्टि द्वादश में जाती है। शनि की वजह, मतलब शत्रु की वजह से हो सकता है कोर्ट केस मामला लिटिगेशन में अगर ये इंसान पड़े, क्योंकि द्वादश घर मामला कोर्ट केस का भी होता है, तो कोशिश कीजिए वहां पर ना पड़ने को। अंततः जीत आपको ही मिलेगी, लेकिन वो क्या होगा ना कि शत्रु की वजह से आपकी मेंटल पीस तो खराब होगी ना। भले ही आपको जीत मिल जाए, लेकिन वो आपको अंततः कुछ भी नुकसान पहुंचा नहीं पाएगा, लेकिन आपकी जो मेंटल पीस है वो तो खराब हो गया ना, उसका तो नुकसान हो गया ना। तो आप कोशिश कीजिए कि आप शत्रु के पीछे ना पड़े, मतलब उसको उसके ऊपर छोड़ दीजिए और फिर देखिए शनि के ऊपर उसको छोड़ दीजिए और फिर देखिए उसकी हालत क्या होती है। छठवें में शनि बैठा है या फिर शनि का प्रभाव है छठवें के साथ, तो वो आपके पीछे नहीं, आपके शनि के पीछे लग रहा है। और ऐसे इंसान का क्या होता है, एक बार पूछिएगा जिसके छठवें घर में शनि बैठा है या फिर छठवें के साथ शनि का प्रभाव है और उन इंसान के पीछे अगर कोई शत्रु लगता है, तो बाद में वैसे इंसानों की हालत क्या होती है जो ऐसे इंसानों के पीछे शत्रुता करता है। छठवें में शनि बैठेगा तो जैसा कि मैंने कहा, शनि यहाँ पर कोई भी वाद विवाद या फिर शत्रु से आपको जीत दिला देगा। अगर कोर्ट केस, कोई भी लिटिगेशन अगर चलता है, तो ऐसे में आपकी जीत की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन छठवां घर ऋण का भी होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप किसी से ऋण ना लें। अगर लेंगे तो ऐसा नहीं कि आपके घर में आएंगे लोग आपको उल्टे सीधे ताना देंगे, नहीं, आप ससम्मान उस ऋण को चुकता करेंगे। लेकिन
कई बार छठवें घर में जब शनि का प्रभाव बन जाता है, तो कई बार वो ऋण चुकता करने में थोड़ा-सा लेट हो जाता है। ना ही आप किसी को ऋण दें और ना ही किसी से ऋण लें। क्योंकि अगर आप किसी को ऋण देंगे भी, तो देखेंगे वो इंसान भी आपको बहुत देरी से मतलब बहुत समय बाद वो पैसा चुकता करते-करते आपका चप्पल घिस जाएगा। तो छठवें घर से अगर शनि का संबंध बन रहा है, तो ना ही किसी को ऋण देना है और ना ही किसी से ऋण लेना है। हाँ, और एक बात, क्योंकि शनि की एक दृष्टि आपके आपके अष्टम घर में पड़ रहा है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। इनहेरिटेज प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है उसके लिए फैमिली में थोड़ा-सा शत्रुता का सामना करना पड़े, लेकिन इनहेरिटेज प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। कोई भी प्रतिस्पर्धा या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे इंसान को जीत मिल जाती है। अगर आपके छठवें घर में शनि है, तो यकीन मानिए कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर प्रतिस्पर्धा जिस या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब, मतलब नौकरी पाने के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, या फिर गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, अगर आपका छठवें के साथ शनि का संबंध है, तो कोशिश कीजिए, आपका लग सकता है वहां पर जॉब। और एक बात, अगर आप विदेश में भी जाना चाहते हैं ना, क्योंकि 12th हाउस विदेश का होता है, 12वां घर विदेश का होता है, तो विदेश जाने के लिए अगर आप कोई भी पासपोर्ट वीजा वगैरह अगर आप डालते हैं, तो यहाँ पर भी आपको जाने के चांसेस है। दशम दृष्टि जब भी शनि के तीसरे घर में पड़ेगी, तो ऐसे इंसान का पराक्रम तो और साहस तो वैसे भी बढ़ जाता है। ऐसे इंसान की कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाती है। शत्रु को कैसे डोमिनेट करना है, अपने सामने वालों को कैसे डोमिनेट करना है, ऐसे इंसान को बखूबी आता है। पहली बात तो कोई इंसान इसके पीछे आएगा नहीं। और शनि की 10वीं दृष्टि तीसरे घर में जब भी पड़ेगा, जब भी शनि अपनी 10वीं दृष्टि तीसरे घर में देगा, तो ऐसे इंसान वैसे भी बहुत ज्यादा साहसी बन जाएगा। अब बात करते हैं सातवें घर की लग्न से सातवें हाउस की। सातवां हाउस किसका होता है? सातवां हाउस होता है आपके दाम्पत्य जीवन का, आपके ऑपोजिट पार्टनर का। अगर आप मेल है तो आप फीमेल का, अगर आप फीमेल है तो मेल का। देखिए, सातवें घर होता है बिजनेस पार्टनर का भी होता है सातवां घर। देखिए, सातवें घर में अगर शनि होगा, तो सबसे पहले शनि की जो 3 दृष्टि है वो कहाँ-कहाँ पर जाएगी? वो जाएगी, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो जाएगी आपके 9th हाउस में, यानी कि आपके नवम घर में, भाग्य के घर में, पिता के घर में, धर्म के घर में। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके लग्न के ऊपर। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके चौथे घर में, मन, माता, सुख, भवन, इनके घर में। तो देखिए, शनि जब 7वें हाउस में बैठेगा ना, तो कई बार देखा है कि ऐसे लोगों की शादी ना थोड़ी-सी देर से होती है। देखिए, अगर 7वें घर से शनि का संबंध बनता है, तो ऐसे इंसान को ना 30 साल के बाद शादी करनी चाहिए। ये मेरा खुद का रिकमेंडेशन है आपको। अगर उससे पहले शादी करते हैं, तो हो सकता है थोड़ा-सा पति-पत्नी में थोड़ा-सा मनमुटाव, वाद-विवाद हो सकता है, क्योंकि शनि एक विच्छेदात्मक ग्रह है, थोड़ा-सा पाप ग्रह माने जाते हैं, इसीलिए। तो 30 साल के बाद करेंगे, क्योंकि 30 साल में शनि मैच्योर हो जाते हैं। तो 30 साल का समय, अगर 30 साल के बाद अगर आप वैवाहिक जीवन में जाते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। उसके बाद अगर आप बिज़नेस करते हैं, जैसा कि मैंने कहा पहले भी, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अकेले में करने की कोशिश कीजिए, अकेले में आपको सक्सेस मिलने की चांसेस ज़्यादा है। जिसका भी 7वें हाउस में शनि है, शनि की एक दृष्टि पड़ती है सीधा लग्न पे, तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्थी होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के होते हैं। हाँ, ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक तो नहीं होंगे, खास करके अपने स्पाउस के साथ। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होगा। ऐसा इंसान बिज़नेस करता है और बहुत खूब करता है, बहुत अच्छी तरीके से करता है, लेकिन ऐसे इंसान के जीवन में एक ना एक बार ऐसी समस्या ज़रूर आता है कि ये इंसान बिज़नेस में लॉस ज़रूर खाता है। पहले ये लॉस खाएगा, फिर उस लॉस से वो सीखेगा और उसके बाद आगे बढ़ेगा। अगर ये इंसान कोई बिज़नेस करता है, अगर 10 लोगों को अपने साथ, मतलब अपने नीचे रखता है, मतलब कलीग्स के रूप में रखता है, अगर कर्मचारी रखता है, तो कर्मचारी इनको बहुत मानते हैं। ये एक अच्छा बॉस होते हैं, मतलब एक अच्छा लीडर कहा जा सकता है इनको, जिसके भी सप्तम में शनि है। क्योंकि इनके जो कलीग्स हैं ना, जो इनके कर्मचारी हैं ना, वो इनको बहुत मानते हैं, इनको बहुत सम्मान भी करेंगे। शादी थोड़ा-सा लेट ज़रूर होता है इनका, लेकिन मैरिज जो है वो स्टेबल होता है और फ्रूटफुल मैरिज होता है इनका। ऐसे इंसान को ऐसा पार्टनर मिल जाता है जो जीवन के अंत तक इनका साथ देने वाला। ऐसे इंसान को जो पार्टनर मिलेगा ना, वो बहुत ही लॉयल होगा। हाँ, ऐसे इंसान का पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा रोमांटिक ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा लॉयल, बहुत ज़्यादा एक मैच्योर थिंकिंग वाला इंसान होगा। देखिए, शनि की एक दृष्टि पड़ रही है आपके 9th हाउस में, लेकिन 9वें घर में। 9वां घर होता है धर्म का, पिता का। जितना आप धर्म से जुड़े रहेंगे, जितना आप अपने पिता का सम्मान करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा।
उसके बाद शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो जाती है आपके लग्न में। ऐसे इंसान आउट ऑफ द बॉक्स, कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना, ऐसे इंसान आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचते हैं और उस जगह से अगर जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए उस जगह से वो सोल्यूशन निकालते हैं। मतलब बाकी लोगों से ऐसे इंसान का जो थॉट प्रोसेस होगा ना वो अलग होगा और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके उच्च शिक्षा पाते हैं ऐसे इंसान। भले ही ऐसे इंसान के पास डिग्री ना हो भी सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 4th हाउस में शनि की दृष्टि की वजह से ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन भले ही ज्यादातर मामलों में ऐसे इंसान के पास होता नहीं है वैसे कोई डिग्री, उच्च डिग्री होता नहीं है, लेकिन अगर ना भी हो तो ऐसा इंसान अपने खुद के दम पे, अपने फिलोसॉफिकल माइंडसेट के द्वारा, अपने आउट ऑफ द बॉक्स ये जो थिंकिंग प्रोसेस का जो टैलेंट है इसको यूज करके जीवन में उच्च शिक्षा पाते हैं। मतलब जीवन की शिक्षा पाते हैं ऐसे लोग। बहुत सारी किताबें पढ़ने का भी शौक होता है, तरह तरह की नॉलेज लेने का भी ऐसे इंसान को शौक होता है। लेकिन 4थे हाउस में शनि की जब 10वीं दृष्टि पड़ती है तो परिवार में थोड़ा सा कलह का वातावरण होता है। माँ के स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, इसलिए आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। और माता पिता दोनों का आपको सम्मान करना है और दोनों का देखभाल आपको करना है, क्योंकि एक दृष्टि आपके पिता के घर में पड़ेगी शनि की, एक दृष्टि पड़ेगी आपके माता के घर में, तो दोनों को ही आपको देखभाल के रखना है। और हाँ, स्पाउस का, यानी कि आपका जो स्पाउस है उसका भी हेल्थ का ख्याल आपको रखना है, उससे भी संबंध आपको ठीक रखने हैं। हालांकि वो ठीक ही रहेगा, लेकिन फिर भी अपने स्पाउस के स्वास्थ्य और उसके साथ कभी कभी थोड़ा सा मत विरोध मुठभेद हो सकता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है। अब बात करते हैं शनि अगर अष्टम में हो तो। अष्टम में अगर शनि होना तो ऐसे इंसान के बारे में बताना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए भी, क्योंकि अष्टम घर होता ही है रहस्यमय घर का, और शनि भी कहीं ना कहीं रहस्यमय चीजों को ही डेडिकेट करता है, रहस्यमय चीजों को ही दिखाता है। फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अष्टम में अगर शनि रहेगा तो शनि की तीसरी जो दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 10वें घर में, ठीक है ना। 10वां घर होता है आपके कर्म का। जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके दूसरे घर में, यानी कि आपके धन, वाणी, एसेट, वेल्थ के घर में, कुटुंब के घर में। और जो शनि की 10वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके 5वें घर में, संतान, प्रेम, प्यार, लव मैरिज, इन सब के घर में, लव लाइफ, इन सब के घर में। देखिए, 8वें में अगर शनि, 8वें भाव में अगर शनि रहेगा तो ऐसे इंसान के जीवन में कष्ट तो है, इसकी कोई दोहराई नहीं है। मैं अभी जितना भी बोलूं कि आपके जीवन में कष्ट नहीं है, ये तो बहुत खुशी की बात है 8वें घर में शनि है, नहीं। देखिए, मानना तो पड़ेगा, ठीक है, आपके जीवन में कष्ट तो है। हर काम के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, हर काम के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। जो काम दूसरों का एक बार में हो जाता है वही काम आपका 5 बार में होता है। लेकिन आप दूसरों से ज्यादा सह भी तो सकते हैं ना, दूसरों से ज्यादा कष्ट, दुख और पीड़ा को सहने का ताकत भी तो भगवान ने आपको दिया है ना। आप बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, अपने अंदर जो दर्द है, जो पेन है, वो आप किसी के सामने मुंह खोलकर बताएंगे नहीं, क्योंकि शनि की एक दृष्टि आपके दूसरे में पड़ रहा है ना। तो किसी को आप बताएंगे नहीं अपने दुख कष्ट की बातें। लेकिन जब बताएंगे, कई बार आपको गुस्सा भी आता है, जिद भी आ जाता है, तो जब आप बताएंगे तब एकदम आप अपना जो भड़ास है वो सामने वाले पर कभी कभी निकाल सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अपने फैमिली मेंबर के साथ बात कीजिए, थोड़ा सा जो अपने जो करीबी लोग हैं उनके साथ अपनी बात को थोड़ा सा शेयर कीजिए। शनि की एक दृष्टि पड़ती है आपके 10वें घर में। जैसा कि मैंने कहा, हर काम थोड़ा सा आपका डिले हो सकता है, हर काम में थोड़ा सा अड़चने, थोड़ा सा रुकावट आ सकता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए, आपके अंदर अष्टम का जिसके पास नॉलेज है, अष्टम घर जो रहस्यमय घर होता है ना, ये घर अनंत है। जीवन में इस जगह पर अगर शनि बैठ जाए ना जिसकी कुंडली में, तो शनि उस इंसान को जीवन में इतना एक्सपीरियंस देते जीवन के बारे में कि पूछो मत। ऐसा इंसान थोड़ा सा गुमसुम जाता है, ऐसा इंसान अपने अंदर बहुत कुछ रखता है, बहुत कुछ। मतलब ऐसे इंसान को आप देखकर मतलब बोल ही नहीं सकते कि इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे इंसान के आप चेहरे को देखकर बता ही नहीं सकते, बॉडी लैंग्वेज को देखकर बता ही नहीं सकते कि ऐसे इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है आखिर। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है। जिंदगी के कुछ ऑकल्ट के प्रति भी ऐसे इंसान का रुझाव आता है, तंत्र मंत्र, ज्योतिष विद्या, इन सब चीजों के प्रति भी ऐसे इंसान का जीवन में एक पड़ाव के बाद इनका रुझाव आने लगता है। एक चीज है, शनि यहाँ पर रह करके, ये ऋषि पराशर जी अपने शास्त्र में कहते हैं कि अष्टम का शनि व्यक्ति के जीवन के आयु को बहुत बढ़ा देते हैं, लेकिन जीवन में दुख भी बहुत मिलता है। शनि यहाँ पर एकदम रगड़ के मेहनत करवाते हैं और उसके बाद धैर्य की भी परीक्षा लेते हैं। जिसकी भी अष्टम में शनि है उसको अक्सर आपने बोलते हुए सुना होगा कि जिसके ऊपर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी इंसान ने हमारा भरोसा तोड़ा। एक्चुअली उस इंसान ने आपका भरोसा नहीं तोड़ा, शनि आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शनि जो है ना वो आपको अष्टम घर से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं।
अष्टम घर रहस्यमयी का होता है। तो जिस इंसान के ऊपर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उसकी असलियत आपको दिखा दिया कि वो इंसान असल में कैसा है। उसने आपको धोखा या फिर आपका भरोसा नहीं तोड़ा है, वो इंसान तो है ही ऐसा। बस शनि आए, जब भी शनि का दशा, महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साती या फिर ढैया शुरू होगा या फिर उस घर के ऊपर शनि का दृष्टि पड़ेगा या फिर प्रभाव पड़ेगा, तो वैसे ही जिस इंसान के ऊपर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते होंगे, वही इंसान हो सकता है आपका भरोसा तोड़ दे, लेकिन वहाँ पर आपको शॉक नहीं होना है। उसके लिए प्रिपेयर रहना है, उसके लिए रेडी रहना है। जिसका भी अष्टम के साथ शनि का प्रभाव बनता है, जिसका भी अष्टम घर के साथ या फिर अष्टम भाव के साथ शनि का संबंध बनता है, आप उन सब लोगों से जाकर के थोड़ा-सा पूछिएगा। कभी-कभी शनि यहाँ पर रह के ना जीवन की जो बेसिक नीड्स हैं, उसके लिए भी कभी-कभी यहाँ पर जो बेसिक रिसोर्सेस है, उसके लिए भी कभी-कभी यहाँ पर शनि तरसा देते हैं। कभी-कभी एक्स्ट्रा मेहनत, डबल मेहनत करवा देते हैं। क्योंकि शनि अष्टम में रहकर पंचम में दृष्टि देंगे, तो लव लाइफ में आपका जो पार्टनर है, उसको थोड़ा-सा देख परख करके अपने जीवन में उनको दाखिला दीजिए। थोड़ा-सा चूज़ी बनिए, वैसे तो चूज़ी आप है ही, फिर भी अपने सामने वाले पार्टनर को थोड़ा-सा देख परख करके अपने जीवन में एंट्री दीजिए। जैसा कि मैंने कहा, अपनी मन की भावनाओं को बहुत ज़्यादा लोगों के सामने आप एक्सप्रेस मत कीजिए, तो हो सकता है आपका गुप्त शत्रु वो बन सकता है। मतलब लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको कुछ दिलासा तो देंगे नहीं, आपको कुछ सपोर्ट तो करेंगे नहीं, उल्टा आपकी निंदा करना शुरू कर देंगे, आपकी पीठ पीछे आपके विरुद्ध ही षड्यंत्र करना शुरू कर देंगे। इससे होगा कि आपके गुप्त शत्रु बनने लगेंगे। शादी के बाद आपको अपने स्पाउस के हेल्थ का ख्याल रखना है। शनि अगर यहाँ पर अच्छा हुआ तो पैतृक संपत्ति मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऋषि पराशर कहते हैं, अगर शनि अष्टम में रहे तो हो सकता है किसी विधवा महिला से या फिर जिसका डाइवोर्स हो गया है, किसी ऐसे महिला के साथ व्यक्ति का जो है वो संबंध हो सकता है, और इन महिलाओं से इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या फिर एसेट मिल सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते, शनि अगर 9वें भाव में हो, तो यानी कि 9th हाउस में अगर शनि हो देखिए 9th हाउस होता है धर्म का घर, उच्च शिक्षा का घर, उच्च ज्ञान का घर, पिता का घर, आपके गुरु का घर। देखिए 9th हाउस में शनि रह करके, शनि जो तीसरी दृष्टि है वो देगा आपके एकादश घर में, यानी कि आपके आय इनकम यानी कि आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के घर में। 7वीं दृष्टि जो देगा वो देगा आपके तीसरे घर में, आपके साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन के घर में। जो आपकी 10 शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो देगा आपके पंचम के घर में, यानी कि 5th हाउस में संतान, प्रेम, प्यार, इसके घर में, आपके आराम, इनके घर में देखिए 9वें में अगर शनि बैठा होगा ना, तो भले ही ऐसा इंसान आपको रोज पूजा पाठ करते हुए ना दिखे, लेकिन ऐसा इंसान धर्म को मानने वाला बहुत होगा, धर्म के विषय में ज्ञान रखने वाला भी बहुत होगा। जीवन के पहले पड़ाव में हो सकता है ऐसा इंसान धर्म को मतलब पूजा पाठ उतना ना करे, लेकिन जीवन के जब 30-35 साल गुजर जाते हैं, जब एक मिड एज में आ जाते हैं ऐसा इंसान, तब ऐसे इंसान का धर्म के प्रति ही विश्वास सबसे ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हो सकता है ऐसा इंसान आपको बहुत ज़्यादा दिखावा करते हुए ना दिखे, मतलब बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करते हुए ना दिखे, बहुत ज़्यादा मंदिर में बैठ कर के पूजा करना, ऐसा आप हो सकता है ना दिखे। लेकिन धर्म के विषय में नॉलेज रखना, धर्म की बात को सुनना, धर्म के कार्य करना, ऐसे इंसान को अक्सर देखा गया है। ऋषि पराशर कहते हैं, अगर 9th हाउस में शनि बैठा हो, तो ऐसा हो सकता है कि उस जिसकी कुंडली में भी 9th हाउस में शनि बैठा हो, उसके एंसेस्टर में यानी कि उसके पूर्वजों में कोई एक ऐसा ज़रूर था जो कि थोड़ा-सा ऑकल्ट से जुड़ा हुआ था, या फिर तंत्र मंत्र या फिर तंत्र विद्या या फिर साधु संत या फिर कोई ज्योतिषी भी हो सकता है। मतलब इन फील्डों से, मतलब ऑकल्ट फील्ड से जुड़ा कोई ना कोई उसके परिवार में, उसके एंसेस्टर में ऐसा इंसान हो सकता है। अगर आप कहें, आप थोड़ा-सा खबर लगाइएगा, अपने अपने परिवार वालों को पूछिएगा कि क्या हमारे परिवार में ऐसे कोई इंसान थे? पहले कोई ऐसे इंसान थे जो थोड़ा-सा इन सब फील्डों में जुड़े हुए थे? देखिए, शनि की यहाँ पर रह कर के शनि की एक दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश घर में। देखिए, जितना आप धर्म से जुड़े रहेंगे, जितना आप धर्म के विषय में चर्चा करेंगे, मतलब धर्म से जुड़ा कोई भी काम करेंगे, या फिर योग, प्राणायाम, ध्यान, मतलब इन सब फील्डों से जुड़ा, व्यायाम, इन सब फील्ड से जुड़ा अगर कोई भी काम करेंगे, तब आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, आपकी इनकम दिन-ब-दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। क्योंकि शनि की एक दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ रही है, 11th हाउस होता है इनकम का। तो यहाँ पर वो आपको इनकम को कभी भी रोकते नहीं है। कुछ न कुछ करके आपका इनकम चलता ही रहेगा। क्योंकि शनि की एक दृष्टि जाती है आपके एकादश घर में, आपके 11th हाउस में, तो यहाँ पर शनि दृष्टि देकर के आपके इनकम को कभी वो रोकते नहीं है। कुछ न कुछ करके देखना, आपका इनकम आता रहेगा, आपका इनकम बिल्कुल भी मतलब एकदम से बिल्कुल रुकेगा नहीं। कहीं न कहीं तो आपका इनकम चलता ही रहेगा। दूसरी दृष्टि कहाँ पर, शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो जाती है आपके 3rd हाउस में, यानी कि आपके पराक्रम के घर पर। धर्म के लिए ऐसे इंसान को पराक्रम करना पड़ता है।
कह सकते हैं कि ऐसा इंसान अपने धर्म को लेकर के थोड़ा-सा कट्टर भी होता है। लेकिन कोई ना अगर कट्टर ना भी हो, कोई ना कोई मतलब धर्म के लिए मतलब इसके धर्म के ऊपर कोई कुछ बोल दे या फिर किसी मंदिर के विषय में कोई कुछ बोल दे या फिर मंदिर का काम करने के लिए मतलब ये अपनी एनर्जी को, अपनी जो अपना जो जोश है, इसको अगर धर्म के काम के लिए यूज़ करेगा, तो ज़्यादा बेहतर फल देगा। हो सकता है बचपन में आप बहुत ही पढ़ाई-लिखाई में अच्छे हो लेकिन किसी न किसी वजह से आपका पढ़ाई बीच में से छूट सकता है, कोई ना कोई कारणवश। उसके बाद आप जिस मान लीजिए अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है तो हो सकता है उस इंसान के साथ हो सकता है जीवन के पहले पड़ाव में उस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो जाए या फिर विच्छेद उनसे सहना पड़े। हो सकता है कि पहले जब आपका संतान बचपन में हो तो आपको ये लगे कि ये जो मतलब मेरा जो संतान है हो सकता है जीवन में आगे चल के कुछ ना कर पाए, लेकिन यकीन मानिए ये अपने टैलेंट के दम पे जैसे-जैसे की इसकी उम्र बढ़ेगी, जैसे-जैसे शनि इसके ऊपर प्रभाव देता रहेगा, वैसे-वैसे ये जब मैच्योर होता रहेगा, दूसरों से बेहतर करेगा और अच्छा करेगा ज़िंदगी में। बस आप इसके ऊपर थोड़ा-सा भरोसा रखिए। और एक बात अगर 9th हाउस में शनि बैठा है, तो आप अपने गुरु का सम्मान कीजिए, अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, धर्म के कार्य करते रहिए क्योंकि शनि कभी ये नहीं कहते कि आप हर वक़्त पूजा के घर में बैठे रहें। नहीं, शनि शनि क्या कहते हैं कि धर्म के कार्य करिए, जैसे कि बुजुर्गों की सेवा किसी दरिद्र इंसान की सेवा कर देना, किसी गरीब इंसान की सेवा कर देना, मतलब ऐसा। आप सेवा भावना से जिसका भी काम करेंगे मतलब आप सेवा भावना से जो भी काम करेंगे याद रखेंगे शनि यहाँ पर उतना ही बलवान होगा और आपको उतना ही अच्छा फल देगा। 9th हाउस में शनि हो तो कहते हैं कि ऐसा इंसान अपने जो जहाँ पर ये काम करता है, ऐसा इंसान अपने बॉस या फिर अपने जो मैनेजर या फिर अपने जो सुपरवाइज़र है, इनके बड़े ही प्रिय होते हैं। पिता जो होता है मतलब 9th हाउस में जिसका भी शनि होगा, इनके जो पिता होते हैं वो थोड़ा-सा खामोश रहने वाले होते हैं, थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, थोड़ा-सा अपने बात को अंदर रखने वाला होता है। लेकिन जब अचानक गुस्सा आ जाए मतलब अचानक ज़िद आ जाए, तब अचानक मतलब ब्लास्ट हो जाता है इनका गुस्सा, इनके पिता का। लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं आपके पिता। जिसका भी 9th हाउस में शनि होगा, उसके पिता दिल के बहुत अच्छे होते हैं। कहते हैं कि अगर 9th हाउस में शनि का संबंध अगर गुरु से बन जाए, किसी न किसी तरीके क्योंकि घर का कारक जो होता है वो गुरु होता है। और अगर शनि यहाँ पर आकर बैठा है, तो कहीं न कहीं पर अगर गुरु से संबंध बन जाए, तो कहते हैं कि ऐसे इंसान अपने गुरु के भी गुरु होते हैं। तो कई बार गुरु के गुरु बनने के लिए हो सकता है कई बार ऐसा इंसान अपने गुरु का थोड़ा-सा असम्मान कर दे। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, अपने गुरु का सम्मान नहीं करना है। गुरु को सम्मान करना है, आप जानते हैं, गुरु से ज़्यादा जानते हैं, गुरु से सीख कर गुरु से ज़्यादा आप जानने की कोशिश करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन गुरु को आप असम्मान मत कीजिए, क्योंकि इससे जो 9th हाउस का यानी कि नवम घर का जो तत्व है, वो इससे खराब होता है। 10th हाउस, अब बात करते हैं 10वें भाव की। 10th हाउस होता है आपके जीविका का, आपके करियर का, आपके कर्म का। आप ऑल्सो ये आपके ये घर भी आपके पिता का भी होता है। आपके नेम फेम आपके स्टेटस का होता है, समाज में आपकी कैसी छवि होगी उसका भी होता है, आपके अचीवमेंट्स का होता है। आप जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर जो आपकी जो प्रोफ़ेशनल एरिया है ना, वहाँ का भी होता है। मतलब प्रोफ़ेशनल एरिया से आपकी कैसे नेम फेम होगी, आपके नीचे क्या आइडेंटिटी लगेगी, आपके नाम के नीचे क्या आइडेंटिटी है, वो भी 10th हाउस से ही देखा जाता है, यानी कि 10वें भाव से ही देखा जाता है। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर शनि का खुद का घर आता है, इसीलिए यहाँ पर शनि को अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पर शनि बैठ करके शनि की 3 दृष्टि कहाँ-कहाँ पर जाएगी। एक दृष्टि जाएगी शनि की यहाँ से, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो जाएगी आपके 12th हाउस में यानी कि 12वें घर में। उसके बाद शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो जाएगी आपके चौथे घर में यानी कि आपका भूमि, भवन, मन, माता, सुख उसके घर में। उसके बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके सप्तम घर में यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन के घर में, आपके पार्टनर के घर में, आपके स्पाउस के घर में। खैर, अब सुन लीजिए, शनि अगर दसम में बैठेगा तो माना जाता है कि ऐसे इंसान कोई भी कर्म करे, ऐसे इंसान उसमें सक्सेसफुल होते क्योंकि ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती होता है। लेकिन अगर शनि यहाँ पर थोड़ा-सा बिगड़ जाए, तो जैसा कि मैंने कहा कि जब शनि लग्न में बैठता है, शनि जब अपनी 10वीं दृष्टि 10वें में देता है, अब शनि खुद यहाँ पर 10वें में आकर बैठा है, तो ऐसा शनि अगर थोड़ा-सा बिगड़ जाए, तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा आलस भी हो जाता है, आलसीपन भी आ जाता है। तो अगर आपको जीवन में कुछ सक्सेस कमाना है, कुछ जगह पर आपको अगर पहुँचना है, तो आपको शनि जैसा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर शनि आपको नहीं देंगे। दरअसल शनि जब भी 10वें में बैठता है, तो ऐसे इंसान अपने जीवन में कोई भी अगर करियर को चूज़ करता है, अपने मन मुताबिक, तो ज़्यादातर मामलों में इनका जो डिसीज़न होता है, वो ज़्यादातर इनके फ़ेवर में ही जाता है। बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान एम्बिशियस होते हैं अपने लक्ष्य को लेकर, अपने गोल को लेकर, लेकिन पिता के साथ कभी-कभी इनका थोड़ा-सा मतविरोध या मनमुटाव हो जाता है। क्योंकि
पिता भी इनके थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्टेड मैनर के होते हैं। देखिए, 10वें में रहकर शनि आपके 12th हाउस में यानी कि द्वादश घर में दृष्टि दे रहा है। अगर आप कोई भी गलत काम में लिप्त होते हैं तो शनि यहाँ पर आपको दिक्कतें पैदा कर देता है, क्योंकि 12वां घर होता है कोर्ट केस का, मामला लिटिगेशन का, जेल का भी कहा गया है 12वां घर, इसको ध्यान रखिएगा। कोई भी आप गलत काम से लिप्त मत होइए, मतलब आपको ईज़ी सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट वे को आप चूज़ मत कीजिए, क्योंकि शनि शॉर्टकट का ग्रह नहीं है। वो यहाँ पर रह करके आपको कहते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से मेहनत कीजिए और अपने मेहनत के दम पर ज़िंदगी में सक्सेस कमाइए। अगर आप फॉरेन जाकर के अपने करियर को सेटल करना चाहते हैं तो भले ही पहले आपको थोड़ा-सा दिक्कतें हो, मतलब जब आप फॉरेन जाने की तैयारी करेंगे उस वक़्त देखना कि, क्योंकि शनि की थर्ड दृष्टि जो है, जो तृतीय दृष्टि है, वो आपकी 12th हाउस में जाती है। थर्ड दृष्टि से ना शनि हमेशा आपकी परीक्षा लेते हैं, ठीक है ना? तो जब भी शनि की थर्ड दृष्टि आपकी जहाँ पर भी पड़ेगी, उस घर से रिलेटेड आपको हमेशा थोड़ा ना थोड़ा परीक्षा देना पड़ेगा। तो जब भी शनि की थर्ड दृष्टि 12th हाउस में जाती है, तो 12th हाउस होता है विदेश का। तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन देखना कि पहले वहाँ पर जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स का सामना करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर पेशेंस रखना होगा और अपने कर्म को करते रहना होगा। एक दिन आप ज़रूर जा पाएँगे। ऐसे लोग जीवन के पहले पड़ाव में, जब ये यंग एज में रहते हैं, तब इनको अपने करियर चूज़ करने में थोड़ा-सा दिक्कत होता है, क्योंकि शनि की एक दृष्टि चौथे में आती है। तो इसके लिए तो इसकी वजह से ऐसे इंसान जो जिस भी घर में पैदा होता है, तो बहुत बड़े घर में ऐसा इंसान पैदा नहीं होता है। बहुत ही मतलब मिडल क्लास फैमिली में ऐसे इंसान का जन्म होता है। बहुत ही साधारण सी परवरिश होती है ऐसे इंसान की। हो सकता है बहुत कम उम्र में ही ऐसे इंसान को अपने फैमिली की जो नीड है उसको फुलफिलमेंट करने के लिए, बहुत कम उम्र में ही अर्न करने के लिए ऐसे इंसान को बाहर निकलना पड़े। शनि 10वें घर में होगा तो राजनैतिक फील्ड में यानी कि पॉलिटिकल फील्ड में ऐसे इंसान अपना करियर बनाते हुए हमेशा देखा गया है। पॉलिटिकल फील्ड में अगर ये इंसान करियर बनाता है तो बहुत अच्छा बनाता है। ऐसे लोग ना समाज में जितने भी निचले तबके के लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ ये अपना इंटरेक्शन बहुत अच्छी तरीके से बना पाते हैं। मतलब लोग इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इनको एक बार देखने पर ही, मतलब इनकी बात एक बार सुनने पर ही लोग इनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास जताते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पॉलिटिकल फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको बस अपने व्यय को, अपने जो खर्चे हैं, उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करके रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते चलते हैं एकादश भाव की ओर। अगर आपका शनि आपके एकादश घर में है, यानी कि 11th हाउस में है, तो सबसे पहले जानेंगे 11th हाउस होता क्या है? 11th हाउस होता है आपकी इच्छा पूर्ति का, आपकी हर एक मनोकांक्षा पूर्ति का घर होता है, आपके अचीवमेंट का घर होता है। आपके लव लाइफ में आप कितना आनंद उठाएँगे उसका भी घर होता है। वैवाहिक जीवन में आप कितना आनंद उठाएँगे उसका भी घर होता है। विदेश से आप कितना लाभ कमाएँगे वो उसका भी घर होता है। विदेश अगर आप ना भी जाए, अगर आप नेटिव लैंड में रहकर ही आप कितना कमाएँगे उसका भी घर 11th हाउस होता है। कभी-कभी 11th हाउस आपके ग्रीड को भी दिखाता है, आपके लालच को भी दिखाता है। तो यहाँ पर अगर शनि बैठेगा तो क्या करेगा? सबसे पहले शनि की जो 3 दृष्टि है वो जाती है, सबसे पहले शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो जाती है आपके लग्न के ऊपर। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो जाती है आपके 5वें भाव की ओर, और शनि की जो दशम दृष्टि है वो जाती है आपके अष्टम घर की ओर। सबसे पहले शनि अगर एकादश में रहेगा, वो आपके सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर देगा। मतलब लोग आपको दूर-दूर तक जानने वाले होंगे, आपका नाम का डंका दूर-दूर तक बजने वाला होगा। कहते हैं कि 28 से 30 साल की उम्र के बाद ऐसा इंसान कमाता है और बहुत खूब कमाता है। बहुत लोगों ने आपने सुना होगा कि शनि एकादश में रहने से जो है बहुत ज़्यादा कमाता है, कमाना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होता है, शनि हमेशा एक लेट ग्रह है। ऐसा ही होता है जब आप किसी एक चीज़ को पढ़ के, आप किसी एक किताब को पढ़ के वहाँ से आप रट्टा मार लेते हैं। जिसकी भी शनि एकादश में है उस इंसान से जाकर के पूछिएगा, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में 28-30 साल से पहले अपनी ज़िंदगी में कमाना स्टार्ट किया था? क्योंकि शनि की एक दृष्टि सीधा अष्टम में भी तो पड़ता है ना। तो अष्टम घर होता है स्ट्रगल का, दुःख का, हार्डशिप्स का, तो वो भी तो पहले करवाएगा ना शनि। उसके बाद उसको उस इंसान को एकादश घर का फल देगा। अगर किसी मेल की कुंडली में ये योग है, यानी कि अगर शनि एकादश में है, तो ऐसे मेल को अपनी जो स्पाउस है इनकी जो वाइफ है, वो भी कई बार मतलब अर्न करती हुई देखी गई है। मतलब अर्निंग स्पाउस इनको मिल जाता है। मतलब स्पाउस भी इनकी कमाने लगती है जब भी इनके साथ शादी होती है, या फिर शादी से पहले ही स्पाउस भी इनकी कोई अच्छी खासी पोस्ट में या फिर कोई अच्छी खासी नौकरी करती हुई देखी गई। मतलब घर में दोनों का ही, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस कभी होने नहीं देते 28-30 साल के बाद
शनि आपको फाइनेंशियली क्राइसिस कभी होने नहीं देते, अगर शनि यहाँ पर बिगड़े हुए ना बैठे हो तो। अगर बिगड़े हुए बैठे हैं तो फिर यहाँ पर आपको फाइनेंशियली क्राइसिस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अच्छे हो तो एटलीस्ट घर में 2 इनकम सोर्स तो बना ही देते हैं शनिदेव। और अगर आपकी कुंडली में एकादश में शनि है तो आपका भी कोई एक जगह से आपका इनकम सोर्स नहीं बनेगा, मल्टीपल इनकम सोर्स बन सकता है, एटलीस्ट 2 तो बनेंगे ही बनेंगे। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या स्पेकुलेशन के मामले में इनको लाभ मिलता है। संभावना है कि 40 साल की उम्र के बाद ऐसा इंसान गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ को सेविंग करने में या फिर इकट्ठा करने में सक्षम हो जाए। इनका डिजायर ऑफ विशेस बहुत दूसरों से ज्यादा होता है, इसीलिए जो भी ये काम करते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा कमिटेड होकर के करते हैं, अपने ऊपर बहुत ज्यादा लॉयल रहते, अपने काम के लिए बहुत ज्यादा लॉयल रहते हैं। खास करके अगर इनको ये दिख जाए कि ये काम करने के बाद मुझे ये मिलेगा, तो फिर इनका जो डिजायर है ना वो 3 गुना बढ़ जाता है। तो फिर ये लोग दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करने पे उतर आते हैं। शनि एकादश में रहने के कारण शनि तो आपका सोशल सर्कल बढ़ा देगा, लेकिन शनि की एक दृष्टि आपके लग्न के ऊपर जाती है, इसीलिए ऐसे इंसान का सोशल सर्कल भले ही बहुत बड़ा रहे, लेकिन ऐसा इंसान खुद को लोगों से डिटैच रखने की कोशिश करता है। मतलब बहुत ज्यादा लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं है, मिलता भी होगा लेकिन ये इंसान ना खुद के ऊपर अपने ऊपर विश्वास सबसे ज्यादा करता है। ऐसे इंसान ग्रुप आइडेंटिटी में चलना नहीं चाहता है, खुद की आइडेंटिटी को बनाने में ऐसा इंसान विश्वास रखता है। लेकिन ऐसे इंसान को थोड़ा-सा कभी-कभी इम्पेशेंस होते हुए भी देखा गया है, क्योंकि डिज़ायर इतना बड़ा होता है ना, इन लोगों को ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव करना होता है ना, कि कभी-कभी ये लोग थोड़ा-सा इम्पेशेंस हो जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो 30 साल से पहले तो शनि इनको बहुत कुछ देते नहीं है। तो ये सोचते हैं कि 30 साल के बाद, मतलब मेरे 30 साल उम्र आते-आते अगर कहीं मैं इस दुनिया में ना रहा तो मतलब मुझे इतना कुछ अचीव करना है। यकीन मानिए 30 साल के बाद जब आपकी गाड़ी जब पटरी पर आएगी ना, तब वो इतनी तेज भागेगी कि आपको खुद आप विश्वास नहीं कर सकते। शनि एकादश में बैठा है तो 30 साल के बाद आपको जिंदगी में वो हर एक चीज मिलेगा जिसकी आप कल्पना तक नहीं किए होंगे। कभी कभी ऐसे लोगों के सामने कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाता है कि कई बार इनको लगता है कि इनके जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है, जिंदगी में अब आगे तो कोई उम्मीद है ही नहीं, आगे कोई उम्मीद बाकी ही नहीं है। ठीक उसी वक्त इनके दिमाग में एक दूसरी तरफ और एक थॉट भी चलता रहता है कि नहीं, अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, मुझे एक बार फिर से उठकर खड़ा होना है और अपने ये लोग जो होते हैं ना, खुद का हाथ खुद ही पकड़ लेते हैं, खुद ही खुद को मोटिवेट करते हैं और फिर से एक बार आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर मामलों में कभी भी डीमोटिवेट होते हुए देखे नहीं गए हैं। अगर ये थोड़ा सा जिंदगी में परेशानियां आए, और परेशानियां आती है क्योंकि अष्टम में शनि की दृष्टि है तो परेशानियां आती है, लेकिन हर एक परेशानियों का सामना ये डट कर करते हैं। क्योंकि एकादश में शनि रह करके जब लग्न में दृष्टि देंगे तो परेशानियों का सामना करने की हिम्मत भी ऐसे इंसान को दे देंगे। ऐसे इंसान को बाहर की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा इंसान खुद ही खुद को मोटिवेट करने में सक्षम होता है। अगर एकादश में शनि है तो एक चीज का ध्यान रखिए, कभी भी अपने नीचे काम करते हुए वर्कर्स को कभी भी नीचा मत दिखाइए। बस इतना सा आप ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, एकादश का शनि जीवन में आपको वो हर कुछ देने में सक्षम है जो भी आप इस जीवन में पाना चाहते हैं। उसके बाद हमारे आखिरी भाव की ओर चलते हैं, यानी कि 12वें घर की ओर, 12th हाउस की ओर। 12वां घर होता किसका है? 12वां घर होता है आपके फॉरेन ट्रैवल का। 12वां घर होता है, 4th हाउस होता है आपके कॉन्शियस माइंड का। लेकिन पता है 12वां घर होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का, यानी कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। 12वां घर होता है आप जो रात को सोते हुए जो सपना देखते हैं, उसका हाउस भी 12वां घर होता है। 12वां घर होता है कोर्ट केस, माली मुकदमा, लिटिगेशन का, लीगल लिटिगेशन का, अगर हम इसको खराब वे में देखें तो। 12वां घर मोक्ष का भी होता है। 12वां घर आध्यात्म में एकदम डेप्थ जाने का भी होता है। 12वां घर आपके आश्रम का भी होता है। 12वां घर दूर फॉरेन ट्रैवल का भी होता है। 12वां घर जेल का भी होता है। देखिए, शनि अगर 12वें में बैठेगा तो आपको ये हर चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले शनि अगर 12वें में बैठा है तो शनि की सबसे पहली दृष्टि जाएगी, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो जाएगी आपके दूसरे घर में, यानी कि आपके कुटुंब, वेल्थ, आपकी वाणी, आपके परिवार, उनके घर में। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो जाएगी आपके 6वें घर में, यानी कि रोग रिपू ऋण के घर में। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके धर्म के घर में, यानी कि 9th हाउस में, आपके पिता के घर में, लक के घर में। सबसे पहले 12वें घर में शनि बैठेगा, सबसे पहले ना ऐसे इंसान की जो सबकॉन्शियस माइंड होती है ना वो बहुत ही शार्प होती है। ऐसे इंसान के दिमाग में भी बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत कुछ चीजों के बारे में ऐसा इंसान सोचता है। ऐसे इंसान के दिमाग में भी तरह तरह के आइडियाज आते हैं,
लेकिन ऐसा इंसान जब उस आइडिया को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना चाहेगा, तब ऐसा इंसान घबरा जाएगा। इनके वर्बली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है, तो आप बेशक खुद की जो टैलेंट है उसको दूसरों के सामने प्रस्तुत कीजिए, उसको दूसरों के सामने रखिए। आप ये मत सोचिए कि दुनिया वाले आपको क्या कहेंगे, दुनिया वाले आपको कितना जज करेंगे, ये मत सोचने के लिए जाइए। क्योंकि 12वें घर में रहकर शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 9वें में पड़ती है, उच्च शिक्षा के घर में पड़ता है। तो भले ही 12वें में रहकर आपको अपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि अक्सर ऐसे लोग, ऐसे बच्चे अगर क्लास में आपको अव्वल आते हुए ना दिखे, तो ऐसा मत सोचिए कि इस बच्चे के अंदर टैलेंट कम है। ऐसे बच्चे भी ज़िंदगी में अच्छा करते और दूसरे बच्चों से ज़्यादा ज्ञान रख सकते हैं, क्योंकि 9वां घर होता है उच्च शिक्षा का। जैसे-जैसे ऐसे बच्चे की उम्र बढ़ती रहेगी, देखना कि ऐसे बच्चे में कितना ज्ञान आता है। कुछ ऐसा ज्ञान, क्योंकि 12वां घर ऐसा घर होता है ना जो कि इस दुनिया के परे है। मतलब क्या बताऊँ, जो आम इंसान का आलोचना का जो मुद्दा भी नहीं होता है, ऐसा कुछ ज्ञान भी इस इंसान के अंदर हो सकता है। क्योंकि 12वें में रहकर शनि की दृष्टि 9वें में जाएगी, तो उस चीज़ के ऊपर उच्च शिक्षा, उस चीज़ के ऊपर उच्च ज्ञान, आउट ऑफ द बॉक्स जो नॉलेज होता है, जो विज़डम होता है, वो भी ऐसे इंसान के अंदर हो सकता है। हाँ, 12वें घर में शनि होगा तो थोड़ा-सा नींद में ऐसे इंसान को समस्या हो सकता है, देखना पड़ सकता है। रात को कभी-कभी डरावने सपने देखने पड़ सकते हैं। वो कहते हैं ना कि नींद में कभी-कभी स्लीप पैरालिसिस का होना, तो ये कभी-कभी हो सकता है 12वें घर में अगर शनि बैठेगा तो। सबका होगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई-कई बार ऐसा देखा गया है। 12वें घर में शनि होगा तो ऐसा इंसान ना घर में बहुत आलस्य होगा। घर में जब तक ये रहेगा तब आप, मतलब इनके घरवाले ये सोचते होंगे कि ये इंसान तो बहुत ज़्यादा आलसी है। लेकिन जैसे ही ये इंसान बाहर निकलेगा ना, बाहर उतना ही ज़्यादा मेहनती है। मतलब इस इंसान की मेहनत दूसरे देखेंगे नहीं, क्योंकि शनि तो वही है ना कि हिडन करके रखते हैं। अगर आप घर में रहेंगे तो आप आलसी बने रहेंगे। मतलब आलसी, मतलब इतना आलसी कि मतलब शायद ऐसा इंसान अपने लिए 1 ग्लास पानी भी ना उठाकर खाए। आलसी मतलब ऐसा आलसी कि ऐसा इंसान शायद खुद के लिए 1 ग्लास पानी भी उठाकर ना खाए, लेकिन बाहर ये उतना ही मेहनती होगा और मेहनत के लिए सम्मान पाएगा भी। लोग इनका सम्मान करेंगे भी। लेकिन सबसे पहले एक बात जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके कुटुंब के घर में पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बेवजह आपको ऐसे कुटुंब मिल जाएँगे जो आपको फ्री की एडवाइस देने वाला। कुटुंब के साथ आपका बहुत अच्छा संबंध नहीं रहेगा। कुटुंब आपको ना बहुत ये हो सकता है ना, मैंने क्या कहा था, तीसरा घर हमेशा परीक्षा का होता है, तो तीसरे घर में आपको ये परीक्षा देना होगा। कुटुंब आएँगे ना, आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है, कई-कई बार, मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, कई बार हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाए, या फिर मतलब आपको अपनी ज़िंदगी को लेकर जितनी ज़्यादा फ़िक्र है, उनसे ज़्यादा फ़िक्र तो उन लोगों की है, मतलब आपके आपके रिलेटिव्स की है। वो लोग ऐसा दिखाएँगे कि आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस ज़िंदगी में क्या करियर को चूज़ करने वाले हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, उनको लेकर इनमें बहुत ज़्यादा उनको सिर दर्द है। तो इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड मानना है। शनि यहाँ पर आपको थोड़ा-सा मुफ्त में, थोड़ा-सा कुटुंबों से थोड़ा-सा मुफ्त का एडवाइस दे देते हैं, भले ही वो किसी काम में आए या ना आए, ठीक है? लेकिन उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना है, उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना है, उनके साथ आपको अपना बिहेवियर अच्छा रखना है। 12वें में शनि होगा तो इतना तो कहा जा सकता है कि जैसा कि मैंने कहा कि आपके मन में क्या चल रहा है, यानी कि आपके अंतर्मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। ऐसे इंसान ना, कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे इंसान कई बार अकेले में भी बात करते हैं, क्योंकि इनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर शनि बैठा है। तो ऐसा इंसान कई बार अकेले में बात करते हुए देखे गए हैं। तो इनके माइंड में क्या चल रहा है, ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता सिवाय परमात्मा के। उसके बाद ये इंसान बहुत ज़्यादा शाय नेचर का भी होता है, बहुत ज़्यादा हिडन पर्सनैलिटी होती है ऐसे इंसान में। ऐसा इंसान बाहर कुछ अलग होगा, अंदर कुछ अलग होगा। किसी एक इंसान से वो दूसरे रूप में मिलेगा, तो किसी और इंसान से वो दूसरे रूप में मिलेगा। मतलब मम्मी-पापा के सामने उसका एक रूप रहेगा, जब वो बाहर जाएगा, समाज में घुल-मिल जाएगा, तब उसका एक रूप होगा। जब वो ऐसा इंसान जब अपने दोस्तों के पास जाएगा, भले ही गिने-चुने दोस्त होते हैं ऐसे इंसान का, लेकिन जब भी उनके पास जाएगा तब इनका कैरेक्टर कुछ अलग हो जाएगा, इनकी इस इंसान की पर्सनैलिटी कुछ अलग हो जाएगी। तो ऐसे इस इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो चेंजेबल है। 12वें में शनि होगा ना, तो ऐसा इंसान खुद की कंपनी को ही सबसे ज़्यादा एन्जॉय करेगा। ऐसा इंसान जितना अकेला रहेगा ना, उतना ही इनके दिमाग में इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं, वो उतना ही इसके दिमाग में आएँगे, जितना ये इंसान अकेला रहेगा।
किसी भी सीक्रेट सर्विस से जुड़ा हुआ काम इनके लिए अच्छा होता है, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि सीक्रेसी मेंटेन करके करना पड़ता है, वो काम इनके लिए अच्छा होता है। किसी भी फील्ड में रिसर्च या फिर स्पेकुलेशन का काम इनको सूट करता है, या फिर कोई भी ऑकल्ट से जुड़ी हुई कोई भी काम इनको सूट करता है, ये इनमें अच्छा भी होते हैं, ये इनमें रुझाव भी लेते हैं, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ करते हैं। एक बात कहूँ आपसे, अगर 12वें में आपके शनि है ना, तो एक चीज आप मुझे कहना, क्या आपको विदेश जाने का डिजायर नहीं है? ऐसे इंसान विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन पता है क्या, विदेश जाने से ज्यादा भी ऐसे इंसान विदेश विदेश से वापस आना चाहते हैं, और वापस आकर दूसरों को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं विदेश में जाकर के कितना ज्यादा, मतलब एक तरीके से शो ऑफ करना चाहते हैं कि विदेश में जाकर के देखिए, आप जो लोग मुझे ये कह रहे थे कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बन सकता, तो ऐसे इंसान विदेश जाकर अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, अपने रिलेटिव्स में ये प्रूव करना चाहता है कि देखिए मैं भी जिंदगी में कुछ कर सकता हूं और दूसरों से बेहतर कर सकता हूं। क्या आपके मन में ऐसा आता है कि नहीं? ये मुझे कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों। और ऐसा होता भी है, घर से जितना दूर रहकर अगर ये काम करते हैं, तभी इनको जिंदगी में सफलता ज्यादा मिलती है। एक चीज का बड़े ही अब गौर से ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी आपको किसी के ऊपर अति विश्वास करके कभी भी किसी के ऊपर अति विश्वास करके आपको किसी भी दस्तावेजों पे सिग्नेचर नहीं करना है, साइन नहीं करना है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, भले ही शनि द्वादश में बैठ के, 12वें घर में बैठ के शनि की पूर्ण दृष्टि यानी कि सप्तम दृष्टि आपके 6वें में होगा, शत्रु हंता वो कर देगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर शत्रु आएगा तो शत्रु की वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कतों का तो सामना करना पड़ेगा ना। अंत में वो कुछ आपका शत्रु आपका कुछ नुकसान कर नहीं पाएगा, लेकिन तात्कालिक समय पे आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए किसी भी कोर्ट केस कचहरी लीगल मामला, लिटिगेशन, इन सब चीजों के अगर कागजात अगर आपके पास आते हैं, अगर किसी भी तरह का दस्तावेज आता है, तो इन सब चीजों में बिना सोच समझ के मत साइन कीजिए या फिर सिग्नेचर कीजिए। अगर कोई भी शत्रु आपके पीछे आता है, आपके विरुद्ध षड्यंत्र करता है, वो चाहे कोई भी हो, आप जहाँ पर काम करते हो, आप जिस सोसाइटी में हो, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर आपके रिलेटिव्स में हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, उसको कुछ मत कहने के लिए जाइए, क्योंकि मैंने ये पहले भी कहा है, जब भी 6वें घर के साथ शनि का संबंध बन जाता है, तब अपने शत्रुओं को, यानी कि जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र करता है, बेवजह आपको परेशान करता है, उस इंसान को बस आप शनि के ऊपर छोड़ दीजिए। कंडीशन सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ पर खुद सही रहना होगा, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर न्यायदाता है। अगर आप खुद सही है और वो अगर बेवजह आपको परेशान कर रहे हैं, तो यकीन मानिए उनका बुरा टाइम आने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। क्योंकि शनि की एक दृष्टि 2nd हाउस में जाती है, तो इसीलिए इनका जन्म भी बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली में होता है। इसकी इनकी उम्र के कई सारे बच्चे जो होते हैं ना, इस इंसान को लगता है कि मेरी उम्र के कई सारे बच्चे जो है वो जिंदगी में ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, उनके जो शौक है वो ज्यादा पूर्ण होते हैं, मेरी नहीं होती है। मैं सबसे ज्यादा अनलकी लड़का हूँ, या फिर अनलकी लड़की हूँ, या फिर अनलकी इंसान हूँ। यकीन मानिए, आपके आपकी उम्र जब 30 से 35 साल के ऊपर हो जाएगी ना, तब आप मेरी बातों को याद रखिएगा कि आपको जीवन में हर वो चीज मिलेगा जिसकी भी आप कामना करते हैं, जिसकी भी आप इच्छा रखते हैं। लेकिन शनि वो थोड़ा सा लेट देते हैं। तो 12वें घर में रहकर भी शनि वो आपको थोड़ा सा लेट देंगे, क्योंकि 12वां घर भी आपको मैच्योर करने का होता है, आपको जिंदगी के कड़वे सच दिखाने का होता है, जिंदगी के हार्ड ट्रूथ आपको दिखाने का होता है। और एक बात, आखिरी बात, 12वें घर में अगर शनि होगा, तो ऐसा इंसान भले ही जीवन के पहले पड़ाव में, यानी कि जन्म के बाद कुछ पहले समय तक ऐसा इंसान अगर नास्तिक बने रहे, ठीक है, मतलब एक एथियस्ट इंसान अगर बने रहे, तो वही इंसान जिंदगी में सबसे ज्यादा, मतलब बाद में चल के वही इंसान जिंदगी में सबसे ज्यादा थियस्ट इंसान बनता है, यानी कि सबसे ज्यादा आस्तिक इंसान में तब्दील होता है। तब लेकिन ऐसा इंसान क्या करेगा, सबसे पहले किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च करेगा, यानी कि भगवान है, भगवान के ऊपर भी ऐसा इंसान रिसर्च करेगा, उसके बाद ऐसा इंसान भगवान पे यकीन करेगा। ऐसे ही ब्लाइंडली ट्रस्ट ऐसा इंसान भगवान के ऊपर नहीं करेगा। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ऐसे इंसान तर्क से धर्म को समझता है, बेवजह ब्लाइंड ट्रस्ट धर्म के ऊपर नहीं करता है। धर्म के ऊपर भी ऐसा इंसान रिसर्च कर, धर्म की जो पीछे जो साइंस है उसके पीछे भी जाएगा, उसके तह तक पहुंचेगा, उसके बाद धर्म को मानेगा। लेकिन बहुत खूब मानता है, अपने धर्म के प्रति बड़ा इनका सम्मान भी होता है। अक्सर इनको लगता है, जैसा कि मैंने कहा, कि जिंदगी में सब लोग, इनके जो दोस्त हैं वो आगे बढ़ गए हैं, हम सिर्फ पीछे रह गए हैं। इनके अक्सर दिमाग में ये सब चलता है। ये लोग अकेले में बैठ करके बात करते हैं, अकेले में बैठ कर ही खुद को समझाते हैं
ये अकेले में कई बार ये भी सोचता है कि मेरा शायद ज़िंदगी में कुछ होगा ही नहीं, मैं शायद ज़िंदगी में फेल्योर बन जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी में आगे चलकर कुछ तरक्की होगी ही नहीं। ये सब कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ़ आप अपना कर्म करते रहिए। भाग्य में शनि की दृष्टि है ना, तो भाग्य में शनि लेट भाग्योदय करवाते हैं ना। 6वें में दृष्टि देंगे, आपकी जो चैलेंजेस है ज़िंदगी में, जो आपके चैलेंजेस आएँगे, उन सब का आप डट के सामना कर पाएँगे। इसीलिए जो पोटेंशियल है आपके अंदर, वो ऑलरेडी शनि ने आपको दे दिया है। अगर आपके 12वें में शनि है, दूसरों से अगर आपको ज़्यादा सहना है, तो उसका शील्ड भी तो आपको दे दिया है ना। तो इस चीज़ को मान करके चलिए, जितना आप धर्म से जुड़े रहेंगे, जितना आप धर्म को मान करके चलेंगे, मतलब आपके लॉजिक से हिसाब से ही, मतलब थोड़ा-सा रिसर्च करके धर्म को मान के चलेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो मैंने ये कह दिया 12 भावों के ऊपर शनि के फल के बारे में। कैसा लगा वीडियो? कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अच्छे कमेंट्स कर देना, अगर बुरा लगा है तो बुरे कमेंट्स भी कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करके जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है उसको ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे चल के इस चैनल पे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।